हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ स्नेहा द्विवेदी। आज हम करेंगे इंसिडेंस मैट्रिक्स के बारे में। किस टॉपिक के बारे में हम देखेंगे? इंसिडेंस मैट्रिक्स। यस, ये आपका जो क्वेश्चन है ये फिर से डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। ये डेटा स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होता है, और ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है, इसलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्पेशली जून 2018 का क्वेश्चन पेपर। जैसे मैंने बताया था, डेली मैं उसका एक एक क्वेश्चन आपके पास लेके आती हूँ। किसका? जून 2018 का क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन पेपर, जिसके मैं एक एक क्वेश्चन डेली लेके आती हूँ, और उसी क्वेश्चन में से, उन्हीं क्वेश्चन पेपर में से, उसी में से ये एक क्वेश्चन है इंसिडेंस मैट्रिक्स का, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। और ये करने में बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। इसको करने से आपके 5 मार्क्स एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। तो फटाफट से हम इसको देख लेते हैं, इंसिडेंस मैट्रिक्स होता क्या है। इंसिडेंस मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स विच रिप्रेजेंट द ग्राफ। ये वो मैट्रिक्स होता है जिससे हम क्या करते हैं, जिसका ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। सच दैट विद द हेल्प ऑफ द मैट्रिक्स, किसकी हेल्प से? मैट्रिक्स के हेल्प पे वी कैन ड्रॉ अ ग्राफ। दिस मैट्रिक्स कैन बी डिनोटेड एज AC। इस मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं? AC से। वन मोर थिंग स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही डेली नई नई एजुकेशनल वीडियोस लेके आती रहूंगी, और आपको एग्जाम्स में पास होने के लिए हेल्प करती रहूंगी कि आप एग्जाम्स में पास हो जाएं, वो भी अच्छे मार्क्स से। मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है और अभी भी यही कोशिश रहेगी, ठीक है। इसीलिए मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस लेके आती हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यही रीजन है मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाती, सिर्फ यही रीजन है मैं पूरी बुक्स नहीं कराती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो स्टूडेंट्स हमारे इग्नू के हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी पूरी बुक्स पढ़ सकें। उनको बस कुछ ऐसा चाहिए कि बस थोड़ा सा पढ़ाओ, एग्जाम्स में आ गया वो क्वेश्चन और एग्जाम में पास हो जाए वो। इसलिए मैं ऐसे टॉपिक्स लेके आती हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और जिससे आप अपने एग्जाम्स इजीली क्रैक कर सके। ओके, तो चलिए, इसीलिए मैं ये टॉपिक भी लेके आई हूँ। तो हमने अभी क्या देखा? इंसिडेंस मैट्रिक्स के बारे में। क्या होता है इंसिडेंस मैट्रिक्स? उसका वो मैट्रिक्स होता है जिसका हम ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसके थ्रू? मैट्रिक्स के हेल्प से, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे? AC से। दिस द रोज ऑफ द मैट्रिक्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, ये ध्यान रखिएगा। ये थोड़ी सी कुछ ये लाइन जो है, ये जो भी ये पैराग्राफ है, इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। वैसे तो जितना भी है मैं बस इम्पोर्टेंट ही लेके आती हूँ, बहुत छोटी छोटी वीडियोज होती हैं, तो उस पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से देखा करिए, सो डैट कि उससे जो भी क्वेश्चन बन जाए फटाफट ग्रैब कर सके आप लोग। ओके, द रोज ऑफ द मैट्रिक्स AC, जो मैट्रिक्स AC है उसकी रोज क्या करते हैं? रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ नोड्स। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं। एंड द कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्रांचेस, और जो कॉलम्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। रोज क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ नोड्स, एंड द कॉलम रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ब्रांचेस। जो भी मैट्रिक्स हमारा बनता है ऐसे, इस फॉर्म में जो मैट्रिक्स बनता है, जो रोज हैं वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर ऑफ ब्रांचेस, वो नंबर ऑफ नोड्स। एंड यहाँ पे जो हमारे कॉलम्स बनेंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर ऑफ ब्रांचेस। ओके, नाउ अब जो नेक्स्ट लाइन लिखी है ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी के बेसिस से आप ग्राफ को मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। ये इसी की वजह से, ये जो लास्ट, ये जो लाइन लिखी है मैंने, ये दिस, इसी के हेल्प से हम क्या करेंगे? हमें जो क्वेश्चन में ग्राफ दिया होगा उससे हम क्या कर पाएंगे? मैट्रिक्स के फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर पाएंगे इन्हीं के हेल्प से। तो फटाफट से देख लेते क्या है ये। इट कंसिस्ट ऑफ अ रोज फॉर एवरी वर्टेक्स। इट कंसिस्ट ऑफ अ रो फॉर एवरी वर्टेक्स। हर वर्टेक्स के लिए क्या होती है? रो, और हर एज के लिए क्या होता है? कॉलम। रो फॉर एवरी वर्टेक्स एंड कॉलम फॉर एवरी एज। द वैल्यूज ऑफ वर्टेक्स आर, जो वैल्यूज होती है वर्टेक्स की, क्या कहते हैं? -1, 0 और 1, ठीक है। अब इसका यूज कैसे होता है वो मैं थोड़ा सा आपको टैबुलर फॉर्म में दिखा देती हूँ। देखिए क्या होगा? टाइप ऑफ ब्रांचेस, क्या होगा? टाइप ऑफ ब्रांच, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू, मतलब जो ब्रांच है वो किस टाइप की है। मतलब अगर वो आउटगोइंग ब्रांच
ब्रांच फ्रॉम kth नोड। अगर किसी नोड से आउटगोइंग ब्रांच है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, +1 होगी। ओके, और अगर हम यही करें इनकमिंग ब्रांच टू kth नोड, अगर कोई ब्रांच इनकमिंग है मतलब नोड की तरफ आ रही है, देन इट विल -1। ओके, और अगर जा रही है वहां से तो दैट इज +1। ओके, इस तरीके से अगर लाइक मैंने अभी बताती हूँ मैं, इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा था। और अदर, अगर इसके अलावा है देन इट विल बी 0। ये हमारी टेबल होगी इस तरीके से। टाइप ऑफ ब्रांच हो गया और इसकी वैल्यू हमने कर दी, किस टाइप की ब्रांच है हमारी। अगर इनकमिंग है, उस डायरेक्शन में आ रही है तो क्या होगा, -1। अगर उधर से जा रही है एक दूसरी डायरेक्शन में, देन वो क्या होगा, प्लस होगा। और अदर, इसके अलावा कुछ और है, देन इट विल बी 0। इस तरीके से जो वैल्यूज होती हैं वो वर्टेक्स की क्या होती हैं, +1, -1 और 0। ओके, तो चलिए हम फटाफट इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइक हमने ले लिया एक वेक्टर, एक छोटा सा हम वेक्टर ले लेंगे यहाँ पे। सपोज एक डायरेक्टेड हमने ले लिया इस तरीके से, इस तरीके से, लाइक ये है V1, दिस इज V2, दिस इज E1, ये एच है। ठीक है, अब अगर मैंने बोला जो मैट्रिक्स होगा A1 2 मैट्रिक्स अगर हमें निकालना है तो वैल्यू क्या होगी, A12। देखो क्या बताया था यहाँ पे हमने, रो फॉर एवरी वर्टेक्स। ये वर्टेक्स के लिए हमेशा क्या होता है, रो और कॉलम। ये हमारा रो रिप्रेजेंट करता है और ये कॉलम रिप्रेजेंट करता है, सबको पता है। दिस रिप्रेजेंट्स रो एंड दिस रिप्रेजेंट्स कॉलम, एवरीवन नोज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, V वर्टेक्स से जा रहा है, देन इट विल बी आउटगोइंग की केस में भी हमने टेबल में क्या पढ़ा, 1 हो जाएगा। और अगर हम बोले A21 तो A2 सेकंड वो क्या होगा, वर्टेक्स 2, तो वर्टेक्स से क्या होगा, वर्टेक्स की तरफ आ रहा है मतलब इनकमिंग है। इनकमिंग में क्या होता है, -1 वैल्यू होती है। आई होप आपको समझ में आया है। तो हम छोटा सा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ये क्वेश्चन है आपका जून 2018 के क्वेश्चन पेपर का। वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताती हूँ कैसे होगा। द क्वेश्चन इज फाइंड the incidence matrix of the following graph हमें एक ग्राफ दिया हुआ है और उसका क्या करना है, इंसिडेंस मैट्रिक्स निकालना है। ठीक है, अब ग्राफ बना लेते हैं फटाफट। ग्राफ कैसा दिया हुआ है, इस तरीके से हमारा एक ग्राफ दिया हुआ है, गिवन है लाइक दिस। ठीक है, ये रहा V1, V2, V3, V4, this is E5, this is E2, this is E1 and this is E3। तो चलिए फटाफट से इसका मैट्रिक्स बनाते हैं। तो देखिए मैट्रिक्स किस तरीके से बनेगा, इंसिडेंस मैट्रिक्स इस ग्राफ का, इंसिडेंस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, देखिए किस तरीके से बनेगा इसका मैट्रिक्स, ये ध्यान रखिएगा। बताया था मैंने कॉलम हमारे ये वर्टेक्स कितने हैं, 4 वर्टेक्स हैं। तो वर्टेक्स फॉर एवरी रो, हर रो के लिए वर्टेक्स होगा V1, V2, V3 एंड V4। ये एक के लिए हो गया 9। अब हमारे ये एजेस कितने हैं, एजेस E1, E2, E3, दिस इज E4 एंड दिस इज E5। तो 4 1 2 3 4 5 हमारे एजेस हैं। तो E1, E2, E3, E4 एंड E5। ये ध्यान रखिएगा, एजेस फॉर एवरी कॉलम एंड
कॉलम फॉर एवरी एज एंड रोज फॉर एवरी वर्टेक्स। वर्टेक्स के लिए रो और कॉलम्स के लिए एजेस के लिए कॉलम, इस तरीके से। अब हम देखेंगे इसको रिलेट करेंगे, V1 और E1 को रिलेट करेंगे। यहाँ देखिए फटाफट V1 और E1 ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, V1 से A1 इस V1 क्या इससे कनेक्टेड है, यस। जब कनेक्टेड है तो क्या होगा, 1 होगा और उसी डायरेक्शन में है। नाउ V1 और E2, V1 और E2 कनेक्टेड है, यस 1। V1 एंड E3, V1 E3 कनेक्टेड है, नो। जब कनेक्टेड नहीं होगा देन इट विल इक्वल्स टू 0। नाउ V1 E4, नो नॉट कनेक्टेड। V1 E5, यस कनेक्टेड, देन इट विल बी 1। आई होप समझ में आ रहा है आपको। नाउ अब इसके बाद V2 E1, अब देखिए V2 का E1 से क्या रिलेशन, अगर ये डायरेक्शन अगर हमने इसके लिए प्लस लिया है, इसके लिए +1 लिया है, मीन्स ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। अब हम V2 के लिए क्या करेंगे, आउट गोइंग। V2 के लिए क्या करेंगे, V2 की तरफ आ रहा है ना इनकमिंग, तो इनकमिंग है तो इट इज -1। आई होप आपको समझ में आ गया। जैसा कि इसमें आपको डायरेक्शंस नहीं दी थी, तो हम इस केस में क्या करेंगे, जब डायरेक्शंस नहीं दी हुई हैं, तो जब हमने इसको लिया कि ये इसकी डायरेक्शन है, तो ये यहाँ पे क्या आ रहा है, इनकमिंग है। इसके लिए इनकमिंग है, V1 के लिए आउटगोइंग है। तो जब आउटगोइंग होता है तो +1 और इनकमिंग होता है तो -1। ओके, तो इसके लिए -1 हो गया। V2 का E2 से क्या कनेक्शन है, कोई कनेक्शन नहीं है, देन इट विल बी 0। अब V2 का E3 के लिए क्या कनेक्शन है, दिस इज, ये इस डायरेक्शन में, हम इसको इसमें लेंगे एंड दिस, इसको भी इसमें लिया, इसको भी इसमें लिया, ठीक है। तो V2 और E3, दिस इज 1। नाउ V2 E4, V2 का E4 से कोई कनेक्शन नहीं है, देन इट विल बी 0। V2 का E5 से कोई कनेक्शन नहीं है, देन इट विल बी 0। नाउ अब हम आएंगे V3 और E1। यहाँ देखिए V3 और E1 कोई कनेक्शन नहीं है, 0। V3 E2 V3 की तरफ आ रहा है, देन इट विल बी -1। V3 E3 यहाँ से इसकी तरफ आ रहा है, इनकमिंग है। V3 के लिए क्या, इनकमिंग, देन -1। V3 E4 यहाँ से जा रहा है, आउटगोइंग है, देन इट विल बी 1। नाउ V3 E5 का कोई कनेक्शन नहीं है, देन 0। नाउ V4 का E1 के साथ, देखिए यहाँ पे V4 का E1 के साथ नो कनेक्शन, 0, उससे अटैच नहीं है। कनेक्शन का मतलब उससे ना वो वहाँ ना उसकी तरफ इनकमिंग है ना आउटगोइंग है, इसलिए वहाँ पे 0 हो जाएगा। नाउ V4 का E2 से, V4 E2 नो कनेक्शन, 0। V4 E3 का E3 के साथ नो कनेक्शन, 0। V4 का E4 के साथ, यस V4 की तरफ है, V4 की तरफ जा रही है ना E4, इसके लिए इनकमिंग हुआ, तो इनकमिंग में -1। एंड V4 का E5 के लिए तो उसकी तरफ आ रही है, इट इज ऑल्सो इनकमिंग, -1। सपोज अगर ये एरो यहाँ ना होके इस तरफ होता, ठीक है, तो ये क्या होता, उसकी तरफ यहाँ से इसके लिए आउटगोइंग हो जाता और V1 के लिए इनकमिंग हो जाता, तो V1 में हो जाता -1 यहाँ पे और V4 में हो जाता +1। ओके, इस तरीके से इसका ग्राफ बनाते हैं, बहुत इजी है। आई होप आपको लग रहा होगा इतनी बड़ी वीडियो बना दी तो छोटा सा समझाने के लिए, जी बिल्कुल बताई, इसलिए बनाई बड़ी क्योंकि आपको इसका थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट जो यहाँ पे बताया था वो भी पता होना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं पता, क्या पता ग्राफ बनाने आ जाए, क्या पता ग्राफ बनाने ना आए, उसका उल्टा हो जाए, इस तरीके से भी हो जाता है। इंसिडेंस मैट्रिक्स के ऊपर छोटा सा शॉर्ट नोट आ जाए तो आप लोग इजीली वो सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।